डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पश्चिमी एशिया में इन दिनों लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका की बिना शर्त सरेंडर करने की मांग को खारिज किया है। वहीं सऊदी अरब, यूएई और बहरीन पर हुए हवाई हमलों को लेकर ईरान के राष्ट्रपति ने खेद जताया है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि ईरान किसी भी पड़ोसी देश को तब तक निशाना नहीं बनाएगा जब तक उसकी ज़मीन से ईरान पर हमला ना हो। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने रिकॉर्डेड संदेश में कहा कि अमेरिका की मांग केवल एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी तरह के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। हालांकि राष्ट्रपति ने खाड़ी क्षेत्र के कुछ देशों में हुए हमलों को लेकर खेद जताया है और कहा है कि ये घटना गलतफहमी के कारण हुई है और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने की कोशिश की जाएगी। राष्ट्रपति के बयान के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बयान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि ईरान किसी भी तरह के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरान की अंतरिम नेतृत्व परिषद ने इस फैसले को मंजूरी दी है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब शनिवार सुबह बहरीन, सऊदी अरब और यूएई पर हमले की खबर सामने आई है। इन हमलों के कारण पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान केवल तभी हमला करेगा जब दूसरे देश की तरफ से कोई हमला उसकी तरफ होगा। हमारी राष्ट्रीय नीति साफ है। ये शब्द जो है ईरान के राष्ट्रपति के है। पड़ोसी देशों को तब तक निशाना नहीं बनाया जाएगा जब तक उनकी ज़मीन से ईरान पर सीधा हमला नहीं होगा। हमारा उद्देश्य केवल सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। पश्चिमी एशिया में हालात इन दिनों बहुत गंभीर चल रहे हैं। आपको बता दें कि 28 फरवरी के बाद से ईरान और इजराइल समेत 13 देशों को निशाना बना चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हमले तेज कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बढ़ते तनाव पर नजर बनाए हुए है। ईरान के बयान के बाद अमेरिका ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बीच अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा कि आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हवाई हमला हो सकता है। इसमें मिसाइल लॉन्चर और फैक्ट्रियों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि इस हमले का मकसद ईरान की मिसाइली क्षमता को नुकसान पहुंचाना है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी पड़ोसी देश की ज़मीन से हमला होता है तो वे जवाब ज़रूर देगा। इस तरह के बयान क्षेत्रीय तनाव को और अधिक बढ़ा देते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, कतर की मांग पर अरब लीग रविवार को आपातकालीन बैठक करेगा। इसमें हालिया हमलों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। अरब लीग की इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया जाएगा। बैठक में क्षेत्रीय देशों के प्रतिनिधि सुरक्षा स्थिति और सामूहिक रुख पर चर्चा करेंगे। पश्चिमी एशिया में ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि पश्चिमी एशिया में तनाव के बढ़ते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें ईरान और अमेरिका की हर कदम पर होगी। इस स्थिति में क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय हर कदम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सैन्य तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। किसी भी प्रकार की गलती पूरे क्षेत्र को खत्म कर सकती है या खतरे में डाल सकती है। इसीलिए देश सतर्क है और हर तरह की प्रतिक्रिया पर नजर बनाए हुए है। तो दर्शकों, ईरान ने साफ कह दिया है कि वो बिना किसी हमले के किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा जब तक सामने वाला देश उस पर हमला नहीं करेगा। वहीं अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। अरब लीग की आपातकालीन बैठक रविवार को हो सकती है जो स्थिति का जायजा लेगी। पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस पर है कि आगे क्या होगा। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के बीच क्षेत्रीय देश आम नागरिकों की सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इस खबर से संबंधित सारी अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।